रोल कैमरा एक्शन। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैं सोनी मिश्रा पुराण रीडिंग बाय सोनी चैनल में उपस्थित हूँ। आज हम पेज नंबर 9 की रीडिंग करेंगे, पृष्ठ 9। मैं नारद पुराण पढ़ रही हूँ। मैंने ये गीता प्रेस की किताब खरीदी है। मैं एक अच्छी धार्मिक किताब पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से रीडिंग कर रही हूँ, ना कि मैं कोई कथावाचक हूँ। अब हम बिना समय व्यतीत करते हुए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा, भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा सत्संग की महिमा। मुकुंडु मुनि का तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देना। यह हेडलाइन थी। नीचे हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। श्री सनक जी कहते हैं, नारद श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसा सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुषों को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। मुनि श्रेष्ठ दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित हैं, तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्ण की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है, वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो हविष्य का हवन किया जाता है, वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है, वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। ब्राह्मण वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान क्यों ना किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सबका सब निष्फल होता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्य के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विश्व का पान करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मपुत्र नारद जी, इस आसार संसार में ये 3 बातें ही सार है। भगवत भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। ब्राह्मण जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके लिए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों का निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जिसका चित्त पाखंड पूर्ण आचारों में ही लगता है, वह व्यर्थ कर्म करने वाला है। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं, जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं, किंतु उन धर्मों का झूठा बताते हैं। और धर्म करके विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति रहित है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर हैं। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। इसी के साथ पृष्ठ 9 समाप्त होता है। इसमें मैंने क्या समझा? इसमें मैंने ये समझा कि साफ साफ नारद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर हमारे मन में किसी बात को लेके कपट है या किसी की
वस्तु को देख के ईर्ष्या है। अब जैसे कि मेरी कोई फ्रेंड है, वो बड़ी गाड़ी ले ले, या सपोज दैट उसने यूट्यूब पे कोई चैनल खोला और उसका चैनल चल गया, अब उसे पैसे आ रहे हैं, या उसने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, पता है क्या होता है, अंदर ही अंदर हम ईर्ष्या कर रहे थे, यार इसका तो सही है, ये तो इतना कमा ले रही है, इसको तो इतना आ रहा है। अरे आपको क्या पता उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या पता उसने लोन करवाया हो, क्या पता ईएमआई वो खुद की कमाई से भरती हो, क्या पता उसके घर वाले भरते हो। आपने अंदर जाके नहीं देखा ना, आप बस ऊपर की चीजों को देख रहे हो, और वो ऊपर की चीजों को देख के सामने वाला व्यक्ति इतनी ईर्ष्या करने लगता है, इतनी ईर्ष्या करने लगता है। आप देखोगे ऐसे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, आप देखोगे वो बार बार भगवान को कोस रहे होते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही भगवान ऐसा करता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, आपके साथ इसलिए नहीं हो रहा कि भगवान ऐसा कर रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर ईर्ष्या इतनी भरी हुई है, ईर्ष्या इतनी हद तक भर चुकी है कि सामने वाला एक नया कपड़ा अगर डेली चेंज करके पहन ले तो आपके दिमाग में ये चलता है, यार इसका तो सही है, इसको तो बहुत कमाते हैं, ये लोग तो इतना इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कर रहे। अरे आपको ऐसा लग रहा है तो आप भी वैसा करके देखो ना, आप भी वैसा करके देखो, आपको तब तो पता चलेगा वो कितनी मेहनत कर रहा है, कि कितनी मेहनत कर रही है, तब जाके उसको 2 रुपए मिल रहे हैं। अरे मैं एक नॉर्मल सी ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें भी ना मैं सोचती रहती हूँ घर में कहीं कहीं से आवाज ना आए, पीछे से बैकग्राउंड आता होगा, आप लोगों को साउंड आता होगा। आने वाले समय में मैं एक अच्छा माइक लूंगी, मेरे पास एक माइक है और अच्छा, बट मुझे उसे यूज करने नहीं आता है, मैं वो सीख रही हूँ यूज करना, आ जाएगा तो मैं उसे यूज करूंगी। बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें अगर मैं सोचने लगूं, हाँ कितना एडजस्ट करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। एक नॉर्मल सा बस मैंने किताब खोली है, उसकी रीडिंग कर रही हूँ, सामने मैंने कैमरा रखा है, एक स्टैंड खरीदा, उसमें कैमरा लगा है, छोटा सा एक माइक लिया है, इसी चीजों में ना पता है तकरीबन 2 घंटे निकल जाते हैं। तो वो 2 घंटा आप देना नहीं चाहते, लेकिन दूसरों की चीजों को देख के आपको ईर्ष्या हो रही है, तो ये तो गलत है ना, ये गलत है। बस यही इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात जो है यही चीज समझाई गई है। इस पेज में मैंने यही सीखा कि भगवान विष्णु उन लोगों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। अब आप देखो ना, इतना इतना दूध चढ़ा रहे मंदिरों में, एक आदमी ने अभी दूध बहा दिया नदियों में, जबकि कोई लॉजिक नहीं है, दूध अगर आप नदियों में बहाएंगे तो उससे मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं, जो उनके अंडे हैं वो मर जाते हैं। ये धर्म नहीं है, आप पॉल्यूट कर रहे हो नदी को। इसीलिए कहते हैं शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं शिक्षित हूं तभी तो मुझे रीडिंग करने आ रहा है ना। हर वो ऋषि मुनि, हमारे श्री रामचंद्र जी भी या कृष्ण जी भी गुरुकुल गए, वहां पे पढ़ा, शिक्षा ली, शास्त्र ज्ञान लिया। पहले की रानी महारानी भी शास्त्र का ज्ञान लेती थी, क्योंकि जब युद्ध हो जाता था और राजा सेनापति सब अपना नगर छोड़ के, जब राज्य छोड़ के युद्ध लड़ने चले जाते थे, तो रानी को भी शास्त्र ज्ञान दिया जाता था, ताकि वो जब ऐसी कोई स्थिति आए तो लड़ सके, तीर धनुष चला सके। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छी किताबें तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। ये मैंने ये सीखा जो पाखंड के रूप में जो इतने ढोंगी घूम रहे आजकल मार्केट में, इतने ढोंगी घूम रहे जिसका कोई अंत नहीं है। कभी कहेंगे ये कर लो, कभी कहेंगे वो कर लो, बस टाइम नहीं है। आप घर से निकले, आपने एक टोटका कर लिया, मैंने 2 लौंग रख लिया, 2 इलायची रख लिया, आज तो मुझे पैसे आएंगे। अब आप रास्ते में निकले, एक आदमी ने आपसे बोला प्लीज आप शूज पॉलिश करवा लो। घर से पॉलिश करके निकलो, पॉकेट में आपके 50 रुपए हैं, पॉलिश के 2 रुपए लगते हैं, लेकिन आप उसे नहीं दोगे। उसे भीख नहीं मांगी, वो मेहनत करके कमाना चाह रहा है। तो ऐसे ही तो भगवान के पास कितने लोग डेली घंटी बजाते होंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। अब इतने करोड़ जनता की भगवान जब बातें सुन रही है, उसमें किसी दिन आपका भी इग्नोर हो जाता होगा, तो हमें बुरा लगता है। तो वैसे ही वो इंसान जब आपसे कह रहा है कि 2 रुपए का शूज पॉलिश करवा लो, भीख दे के मत आओ। भीख देने से उसको मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मांग के खाना ही ज्यादा इजी है, क्योंकि मैं काम करने जा रहा हूँ तो वो नहीं करवाना चाह रहे। अरे करवा लो ना, 2 रुपए दे दो। सही मायने में आप एक मालिक बने, सही मायने में आपने कोई कंपनी नहीं खोली, लेकिन आप एक मालिक, आपको एक मालिक जैसा अनुभव होगा कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आज आपने किसी का रोजगार चला दिया। आप ऐसा करके देखिए, आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। और
आप जब ये छोटा सा काम करोगे ना, आप देखना आपका कोई ना कोई जरूर काम हो जाएगा, जरूर जरूर आपका कोई ना कोई काम हो जाएगा। तो आप जब लोगों की हेल्प करते हो ना, हेल्प करना जब स्टार्ट करते हो, अपने आप ही आप लाइफ में देखोगे आपके काम बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए, बनते चले गए। किसी को मारने की जरूरत नहीं है, किसी की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ टोटके करने की जरूरत नहीं। अपने विचार को सुधारो। सही मायने में राम का नाम है विचार सुधारना। हम आज की डेट में देखिए सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा ढोंग, सबसे ज्यादा दुख है ये बोलते हुए कि विष्णु जी के अवतारों के नाम पे ही होता है। वृंदावन का क्या हाल हो रखा है, राम जी का नाम पे कितना ठग चल रहा है। तो आज की डेट में जो हो रहा है ना, ऐसे पाखंडों के बारे में ही चैप्टर, ये जो पेज नंबर 9, इसमें हमने सीखा है कि आप कितना भी अनुष्ठान कर लो, कितना भी, एक पर्वत है, ये आपने उनके मुंह से सुना होगा जब आपने रामायण देखी होगी, मेरू पर्वत, मेरू पर्वत के समान। भगवान विष्णु को आप करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी दे दें, मतलब कितने पैसे, मेरू पर्वत इतना बड़ा पर्वत के बराबर का टाल लगा के आप उनको पैसे दे दो, फिर भी आपका काम नहीं होगा। अगर आपके मन में द्वेष है तो आप 2 रुपए की मदद किसी की करके देखिए, आपका काम हो जाएगा। ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस इस पेज में बताया गया। सही मायने में आप देखो तो हमारे शास्त्र जो हमारा ज्ञान खोलते हैं, वो लोग जो कह रहे हैं ना अंधविश्वास अंधविश्वास है, ये लोगों ने फैलाया है। आप किताब पढ़ो, किताब में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है। देखो इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप ढोंग मन से या ढोंगी मन से ऐसी चीजें करते हैं, या आप किसी को दुख पहुंचा के ऐसा कर रहे हैं, या आप घर से निकले 4 लोगों को गाली देते हुए चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे, रिक्शे वाले को गाली दे रहे, गाड़ी चला रहे, बगल वाले को गाली दे रहे, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम कैसे होगा आपका, कैसे होगा? होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जब आपने किसी को वेवरिंग नहीं दी, माफ नहीं किया, तो भगवान आपको माफ क्यों करेगा? आप जैसा करोगे, कलयुग है, कर्म वैसा ही घूम के आता है चक्र के रूप में, ऐसे। राइट? तो मैंने इस पेज में ये सीखा, साफ साफ इस पेज में लिखा, कहीं भी अंधविश्वास को नहीं सिखाया जा रहा। अभी तक मैंने ये जब नारद पुराण पढ़ी, इसमें कहीं भी अंधविश्वास नहीं सिखाया गया। इसमें यही सिखाया जा रहा है कि आप ध्यान से, अच्छे से जब किसी चीज में लगते हैं, मन और शक्ति को एकत्रित करके, नॉर्मल आप दैनिक जीवन में कोई दान पुण्य नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आप किसी की छोटी सी छोटी मदद भी कर देते हैं, कूड़े ही वाला आ गया, घर में कुछ बचा है, आपने उसी को खाने को दे दिया, आप देखिए आप क्या वो दान पुण्य के समान है। करोड़ों के दान करने की जरूरत नहीं है आपको, मंदिरों में जा जाके भीड़ में लड़के दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। सोचो वो दूध चढ़ाने के लिए, मैं शिव जी के मंदिर गई थी, मैंने देखा दूध चढ़ाने के लिए एक अंकल ना एक आंटी को धक्का दे रहे थे। दूध स्वीकार होगा उनका? नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप तो वहां जाके भी आप गाली गलौज कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, क्या सच में होगा? नहीं होगा। तो ये पेज हमें यही सिखा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नारद पुराण पढ़ के, डेली कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे। मैं शॉर्ट्स डेली डाल रही हूँ, भगवत गीता के श्लोक डाल रही हूँ शॉर्ट्स में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज आप उसे लाइक कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और बोलूं। और अगर अच्छा लगे तो व्हाट्सएप पे लगाइए उसे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। और मेरी इतनी इच्छा है कि जो मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए उस पर भी आप व्यूज दीजिए। मैं जान रही हूँ अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इस पर मुझे ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, यही कुछ 13-14 व्यूज आ जाते हैं पूरे दिन के, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैंने आज भी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे 14 सब्सक्राइबर को थैंक यू बोला कि थैंक यू, मेरे 14 सब्सक्राइबर हो गए। एक दिन ऐसा आएगा कि देखते देखते मेरे लाखों सब्सक्राइबर होंगे। यार इट्स अ ड्रीम, बट मुझे पता है एक दिन होंगे। और तब मैं ये 14 सब्सक्राइबर वाली बात बोल रही होंगी कि मेरा पहला थैंक यू मैंने अपने 5 सब्सक्राइबर, उसके बाद 14 सब्सक्राइबर को दिया था। तो थैंक यू सो मच मेरे 14 सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कम से कम एक लाइक भी दे दिया करिए कि मैं मोटिवेट हो सकूं। और प्लीज आप सुनिए, जो मैं पढ़ रही हूँ उसे सुनिए, क्योंकि पुराण पढ़ना ही नहीं सुनना भी धर्म है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं डेली की डेली शॉर्ट्स डाल रही हूँ भगवत श्लोक के, आप उसे सुन सकते हैं। और नारद पुराण की रीडिंग मैं डेली एक दिन छोड़ के एक दिन डालूंगी।
और शॉर्ट्स जो है वो मैं डेली डाल रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो।